Hello friends, welcome back to lecture series on Web Designing 1 BCA SEM 3 का सब्जेक्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अक्टूबर नवंबर 2024 के पेपर सॉल्यूशन की। यस फ्रेंड्स, आपके एग्जाम्स चल रही हैं और उसे ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पेपर लिख सको और आपके माइंड में जो क्वेश्चन होता है कि इस क्वेश्चन के लिए कितना आंसर लिखा जाना चाहिए, इसका सॉल्यूशन आ सके, इसलिए आज हम ये पेपर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। राइट, चलते हैं सीधे सीधे पेपर के पास। अब अगर आप पेपर को देखोगे तो पुराने पैटर्न में 5 मार्क्स के एमसीक्यू आते थे जिसके लिए हमें 7 क्वेश्चंस होते थे। डोंट वरी, हम अपना लॉजिक सेम रखेंगे। हम पहले लॉन्ग आंसर्स पढ़ेंगे और उनके बेस पे चेक करेंगे कि हम एमसीक्यू अपियर कर पाते हैं या नहीं। एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं उससे पहले एक बार ये देखो कि क्वेश्चन पैटर्न कैसा है। क्वेश्चन 2 के ए के और में ए है, दैट इज एट एनी कॉस्ट मुझे इन दो ए में से कोई एक ए वाला क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए लिखना है। मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि काफी लोग मिस्टेक करते हैं और दोनों बी वाले ऑप्शन लिख देते हैं और दोनों ए वाले क्वेश्चन लिख देते हैं। दो में से कोई एक इस तरह से मिसमैच करके आ जाते हो आप। राइट, ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन 2 के ए के और में ए दिया है तो ये दो में से एक ए अपियर करना कंपलसरी है। राइट, नाउ डिफरेंट फॉर्म्स, सॉरी, एक्सप्लेन डिफरेंट फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म के डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करनी है और उनके एट्रीब्यूट की बात करनी है। राइट, यानी फॉर्म के एलिमेंट्स और उनके एट्रीब्यूट। डैम इजी क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स। अगर आप फॉर्म की बात करोगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को अटेंड कैसे करें। सबसे पहले तो फॉर्म का एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दो। Basically, a form in HTML is a section of web page that contains user input controls. User input controls कैसे controls? जैसे text box है, रेडियो बटन्स है, चेक बॉक्स है, बटन्स है, यूजर के थ्रू जो इनपुट लिए जा सकते हैं, ऐसे बटन्स का एक सेक्शन है फॉर्म। क्लियर? यूज किस लिए यूज होता है? टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम यूजर एंड सेंड इट टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और सर्वर को प्रोसेसिंग के लिए रीसेंड करना। HTML फॉर्म्स बेसिकली यूज टू कलेक्ट यूजर इनपुट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन से फील्ड्स? देखो, जब आप फॉर्म के फील्ड्स की बात कर रहे हो तो आप एक्चुअली में इनडायरेक्टली आप उनके एलिमेंट्स की बात कर रहे हो। यानी आप टेक्स्ट फील्ड्स, रेडियो बटन्स, चेक बॉक्स, सबमिट बटन्स जब बता रहे हो तो आप एलिमेंट्स बता रहे हो। राइट, तो अब मैं, क्योंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, फॉर्म हमने डिफाइन कर दिया, अब फॉर्म एलिमेंट्स समझा रहे हैं तो आप अपने माइंड में लेके चलो कि एटलीस्ट 3 या 4 एलिमेंट्स उनके एट्रीब्यूट्स के साथ मुझे समझाना है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एलिमेंट जो मैंने लिया वो इनपुट एलिमेंट लिया। किस लिए यूज होता है? तो इनपुट टाइप टेक्स्ट, याद आ रहा है? यूजर से टेक्स्ट इनपुट करने के लिए। तो यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर, इसका इस्तेमाल किस लिए होता है? यूजर से इनपुट लेने के लिए। इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स, अब किसके एट्रीब्यूट की बात हो रही है? इनपुट के एट्रीब्यूट की बात हो रही है। कौन कौन सी है? टाइप, नेम, वैल्यू, प्लेस होल्डर, रिक्वायर्ड, रीड ओनली, डिसेबल्ड, मैक्स लेंथ आर ऑल्सो कॉमन। टाइप में क्या क्या वैल्यूज आ सकती है? टेक्स्ट हो सकता है, पासवर्ड हो सकता है, ईमेल हो सकता है, रेडियो बटन हो सकता है, चेक बॉक्स हो सकता है। राइट, तो आप इस तरह से इनपुट एलिमेंट की डेफिनेशन लिखोगे, उसके जितने एट्रीब्यूट्स आपको याद आएंगे वो लिखोगे और उसके बाद एक सिंपल सा एग्जांपल बना दोगे। फॉर एग्जांपल, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, यूजर नेम, प्लेस होल्डर में एंटर नेम मैसेज दे देगा। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? सेकेंड मैंने लिया टेक्स्ट एरिया, यूज्ड फॉर मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। यूजर एक से ज्यादा लाइन टेक्स्ट इनपुट प्रोवाइड करना चाहता है तो टेक्स्ट एरिया यूज कर सकता है। उसके एट्रीब्यूट्स क्या है? नेम, रोज एंड कॉलम्स, प्लेस होल्डर एंड मैक्स लेंथ। तो ये आप एट्रीब्यूट स्पेसिफाई कर दो और उसके बाद एक एग्जांपल लिख दो। देन वी कैन स्विच टू सेलेक्ट एलिमेंट। थर्ड हमने सेलेक्ट एलिमेंट लिया। आपको ऐसे जितने एलिमेंट्स याद आते हैं आप लिस्ट आउट करते जाओ। लॉजिक याद रखना, आपसे एट्रीब्यूट पूछा गया है तो आप एलिमेंट के साथ ही उसका एट्रीब्यूट डिफाइन कर दो। सेलेक्ट किस लिए? क्रिएट्स अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। इसका एट्रीब्यूट क्या है? नेम, मल्टीपल, साइज, इनसाइड, ऑप्शन टैग डिफाइंस चॉइसेस। अगर सेलेक्ट के नीचे मुझे चॉइसेस देनी है तो मैं ऑप्शन टैग प्रोवाइड कर सकता हूं। तो ये उसका एग्जांपल। क्लियर? और एक एलिमेंट लेते हैं बटन। राइट, टाइप, एक्शन, सबमिट, रीसेट टाइप के बटन हो सकता है, उसका नाम हो सकता है, उसकी वैल्यू हो सकती है। फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो हमने 4 टाइप समझा लिए।
अब 4 टाइप समझाने के बाद एक कॉमन एग्जाम्पल बनाना है जिसके अंदर ये चारों आ जाएं। अगर 4 नहीं आ रहे तो एटलीस्ट 3 तो आ ही जाएं। ऐसा एक फॉर्म बना देना है आपको। क्लियर हुआ? अभी यहां पे मैंने फॉर्म बनाया नहीं है, आपको सिंपली HTML टैग ओपन करना है, हेड प्रोवाइड करना है, टाइटल देना है, हेड क्लोज करना है, बॉडी टैग। बॉडी टैग के अंदर अगर यही चारों एग्जांपल्स भी आप डायरेक्ट लिख देते हो तो भी आपका एक सिंपल सा फॉर्म जनरेट हो जाता है, राइट? सो यू कैन क्रिएट दैट एग्जांपल बाय योर ओन सेल्फ। आपको ये एग्जांपल लिखना चाहिए ताकि आपको अप्रोप्रिएट मार्क्स मिल सके। तो सी, पहला क्वेश्चन कितना इजी था अटेंड करना, राइट? फॉर्म एलिमेंट्स पूछा गया था, इसलिए मैंने फॉर्म के एलिमेंट्स की बात की। इसके अलावा भी एलिमेंट्स हैं जैसे डेट, रेंज, राइट? आप इन सबको यूज कर सकते हो। आप HTML के जो लेक्चर्स के नोट्स हैं आपके पास मेरे, आप उसको फॉलो करोगे तो आपको स्टार्टिंग यूनिट में इसके आंसर्स मिल जाएंगे। चलो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। अगर किसी को फॉर्म के एलिमेंट्स याद नहीं रहते, हालांकि ये इम्पॉसिबल है मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज आपने HTML सीखा है तो आपको HTML के अंदर यूज होने वाले टैग्स पता है, तो आप ये लिख सकते हो, राइट? स्टिल इफ यू हैव डिफिकल्टी तो आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाओ, जो है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग CSS, गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सबसे पहले व्हाट इज CSS? कास्केडिंग स्टाइल शीट, राइट? तो हम CSS की डेफिनेशन लिखेंगे। देखो यहाँ पे लिखा है CSS इज अ स्टाइल शीट लैंग्वेज used to describe the presentation and layout of the HTML documents, including colors, fonts, spacing। एक फॉर्म का अपीयरेंस कैसा होगा वो सेट करने के लिए, उसकी प्रेजेंटेशन सेट करने के लिए हम CSS यूज करते हैं। क्लियर हो गया? अब पहले लिस्ट आउट कर दो कितने वेज हैं। तो बेसिकली देयर आर 3 वेज, इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल। तीनों लिस्ट आउट करने के बाद अब एक एक एक्सप्लेन करो। देखो मैंने यहाँ पे लिखा देयर आर 3 वेज टू ऐड CSS टू HTML। अब उसके बाद मैंने सीधा इनलाइन से स्टार्ट कर दिया, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले तीनों लिख दो, राइट? अब इनलाइन, CSS इज अप्लाइड डायरेक्टली विद इन एन HTML टैग यूजिंग द स्टाइल एट्रीब्यूट। आप किसी भी टैग के साथ स्टाइल एट्रीब्यूट लगा के उसको सीधा सीधा CSS प्रोवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखो, P स्टाइल इज इक्वल टू कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स, हेलो वर्ड। तो जहां पे आपका ये हेलो प्रिंट हो रहा होगा वहां पे उसकी फॉन्ट साइज 18 होगी और कलर ब्लू होगा, राइट? तो इस तरह से आप इनलाइन को एक लाइन में या 2 लाइन में समझा सकते हो। फिर एग्जाम्पल हेडिंग देके सीधा सीधा उसका एग्जाम्पल लिख सकते हो। देन गो फॉर एडवांटेज, इजी टू अप्लाई फॉर सिंगल एलिमेंट, एक एलिमेंट पे अप्लाई करना आसान है। क्विक टेस्टिंग एंड डिबगिंग हो जाती है, दैट इज अभी लिखा है और उसका इमीडिएट आउटपुट देखने को मिलता है, तो मेरे लिए चीजें समझना आसान होती है। नॉट रीयूजेबल, अगर ऐसा नहीं हो सकता कि हमने एक बार P टैग के लिए इनलाइन CSS प्रोवाइड कर दिया तो हम उसको दोबारा यूज कर सकें बिना डिफाइन किए, राइट? तो अगर अगले टैग में मुझे चाहिए तो मुझे फिर से ये सारा कोड लिखना पड़ेगा। बड़े पेजेस हो तो इसको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, रीडेबिलिटी थोड़ा रिड्यूस हो जाती है, डिजाइन फ्रॉम कंटेंट अलग हो जाता है, राइट? तो ये उसके डिसएडवांटेज। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो मैंने सबसे पहले CSS का डेफिनेशन लिखा, फिर मैंने टाइप्स ऑफ CSS समझाया, फिर मैंने CSS में इनलाइन CSS, उसका एडवांटेज उसका डिसएडवांटेज लिखा। देखो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है एक्सप्लेन डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग CSS, गिव देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। आ गया? अब मैं बात करता हूं सेकंड वाले की, इंटरनल CSS, राइट? इंटरनल CSS क्या है? मतलब मैं हेड पार्ट में कहीं पे, राइट, इनसाइड द डॉक्यूमेंट ये CSS स्टाइलिंग डिफाइन करूं। तो देखो CSS इज रिटन इनसाइड द स्टाइल टैग इन द हेड सेक्शन। आप हेड सेक्शन के अंदर सीधे सीधे स्टाइल टैग ओपन एंड क्लोज करके इसके बीच में अपने टैग्स के लिए स्टाइलिंग डिफाइन कर सकते हो, अपने सेलेक्टर्स के लिए स्टाइलिंग डिजाइन कर सकते हो, राइट? तो यहाँ पे P दैट इज अगेन पैराग्राफ टैग को हाईलाइट कर रहे हैं, कलर ब्लू, फॉन्ट साइज 18 पिक्सल्स की रख दी हमने। क्लियर हुआ? इंटरनल्स इन CSS। इन दिस केस हमारा जो CSS का कोड है वो हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल टैग के अंदर मिलेगा, राइट? एडवांटेजेस, स्टाइल्स अप्लाई टू द एंटायर पेज। यहां पे जो भी स्टाइलिंग प्रोवाइड की है वो पूरे के पूरे पेज पे अप्लाई की जा सकती है। इजियर टू मेंटेन द इनलाइन, इसे मेंटेन करना इनलाइन के कंपैरिजन में थोड़ा इजी है। नो नीड फॉर एन एक्सटर्नल फाइल, इस केस में मुझे कोई सेपरेट फाइल रिक्वायर्ड नहीं होती है। बट इसकी डिसएडवांटेज, एक ही पेज पे इफेक्ट करेगा, इंक्रीजेस पेज लोडिंग टाइम। अगर मल्टीपल पेजेस हैं
तो जिस पेज में आपने ये CSS का कोड लिखा है इसे लोड होने में ज्यादा वक्त लगेगा कंपेयर टू अ फाइल विच इज नॉट हैविंग CSS, राइट? क्लियर हुआ? अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो मैंने वापस डेफिनेशन लिखा, एग्जाम्पल लिखा, एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख दिया, राइट? देन एक्सटर्नल CSS, इस केस में क्या होगा, हम एक सेपरेट CSS फाइल बनाते हैं और लिंक टैग की मदद से उसे अपने डॉक्यूमेंट में लिंक आउट करते हैं, राइट? तो देखो CSS इज स्टोर्ड इन अ सेपरेट .css फाइल एंड लिंक यूजिंग द लिंक टैग की मदद से हम उसको लिंक करते हैं। और उसके बाद हमने लिखा लिंक rel स्टाइल शीट href दैट इज हाइपरलिंक रेफरेंस style.css नाम की फाइल आपको बनानी पड़ेगी। और अगर आप ये मेथड यूज कर रहे हो फाइल एक्सेस का तो सेम फोल्डर में आपकी HTML फाइल और CSS फाइल दोनों होनी चाहिए। एडवांटेजेस, रीयूजेबल अक्रॉस मल्टीपल वेब पेजेस, बहुत सारे वेब पेजेस हैं तो सब पे आप एक ही टाइप का CSS पुट कर सकते हो। इससे कंसिस्टेंसी इंप्रूव होती है और डुप्लीकेसी कम होती है। इसमें अपडेट्स और स्टाइलिंग मैनेज करना आसान होता है, मतलब एक ही फाइल में मुझे चेंजेस करने हैं जहां से पूरे डॉक्यूमेंट के लिए स्टाइलिंग इजी रहेगी। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है, इसे एक्स्ट्रा HTTP रिक्वेस्ट फॉर एक्सटर्नल फाइल में स्लाइटली इंक्रीज लोड टाइम, इसकी वजह से आपका लोड टाइम बढ़ सकता है। रिक्वायर्स इंटरनेट और फाइल एक्सेस टू लोड स्टाइल शीट, अगर आपको फाइल एक्सेस है आपके सेम पीसी में तो इश्यू नहीं है, लेकिन अगर सर्वर पे से वर्क कर रहे हो तो हर बार आपको इंटरनेट या फाइल का एक्सेस चाहिए होगा। फ्रेंड, अब देखो हमने ये 3 अलग अलग मेथड्स पढ़े, तीनों के एग्जाम्पल लिखे और तीनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिखे। हमें इन तीनों को कंबाइन होता हुआ एक HTML का पूरा सेट ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे लिख देना चाहिए। दैट इज HTML के अंदर इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS, एक ही प्रोग्राम में तीनों चीजें कवर हो रही हूं, ऐसा एक एग्जांपल यहां पे रखना चाहिए, राइट? सो यू कैन गेट वेरी गुड मार्क्स। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन 2 में 2 A के चॉइसेस में से आपको जो लिखना हो, आप डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट भी लिख सकते हो अगर ये पेपर में आता है तो, या तो डिफरेंट वेज ऑफ एडिंग CSS भी ट्राई कर सकते हो। नाउ अगला क्वेश्चन बूटस्ट्रैप से है। डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ बूटस्ट्रैप टेबल। क्लियर हुआ? क्वेश्चन बहुत सिंपल है फ्रेंड, आपने बूटस्ट्रैप सीखा है और बूटस्ट्रैप में टेबल्स सीखे हैं। अब टेबल क्या है? TR-TD टैग याद आ रहा है टेबल का, जहां पे आप रो डिफाइन करते थे, डेटा डिफाइन करते थे, राइट? बात वही है, बट यहां पे बूटस्ट्रैप में पहले से टेबल क्लास है जिसके अंदर टेबल के स्ट्रक्चर्स, डिजाइंस डिफाइंड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधा सा लॉजिक है, हम बूटस्ट्रैप के बारे में थोड़ा लिखेंगे। Bootstrap provides built-in classes to create responsive, styled, and feature-rich tables easily without writing custom CSS code. यानी आपको सेपरेटली CSS लिखने की जरूरत नहीं है, पहले से प्री डिफाइंड स्टाइल्स वहां पे है, आपको उसे सीधे सीधे एक्सेस करना है। बूट्स टेबल, अब कौन कौन से बूटस्ट्रैप के टेबल्स हैं? सच एज बेसिक है, स्ट्रिप्ड है, बॉर्डर्ड है, एचओवर है, राइट, डार्क है, रिस्पॉन्सिव है, हाँ रिस्पॉन्सिव इंप्रूव है। इससे होता क्या है, इंप्रूव रीडेबिलिटी एंड मेक्स टेबल अट्रैक्टिव, मोबाइल फ्रेंडली विदाउट एक्स्ट्रा CSS। मुझे कोई एक्स्ट्रा CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिकली इनमें से इन्हीं क्लास को यूज करके, इन्हीं टेबल क्लासेस ऑफ बूटस्ट्रैप को यूज करके हम अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो यहां पे मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, टेबल, स्ट्रिप्ड, बॉर्डर्ड, एचओवर, डार्क, रिस्पॉन्सिव, ये सारे लिस्ट आउट कर लेने हैं। लिस्ट आउट करने के बाद एक एक समझाते जाना है, एग्जाम्पल लिखते जाना है, और उससे होगा क्या उसके बारे में थोड़ा बताना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं बेसिक टेबल, यानी मैं सिंपल डॉट टेबल क्लास कॉल इनहेरिट करूं या कॉल करूं। देखो, यूज टू क्रिएट सिंपल बॉर्डर्ड बूटस्ट्रैप टेबल। एग्जाम्पल, इसे यूज कैसे करेंगे? टेबल क्लास इज इक्वल टू डबल कोट्स में टेबल। इससे होगा क्या, एक बेसिक स्टाइलिंग, पैडिंग, हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स आपके टेबल में ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से डॉट टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड, ये क्या करेगा? ऑल्टरनेट रो कलर प्रोवाइड करेगा, मतलब कुछ डार्क कुछ लाइट, यानी ऑड वाले लाइट मान लो, इवन वाले डार्क मान लो, इस तरह का एक लेयर्ड डेटा आपके सामने प्रेजेंट करेगा। यानी पहली वाली रो अगर लाइट होगी तो दूसरी डार्क, अगेन थर्ड लाइट होगी, फोर्थ डार्क, इस तरह का एक स्ट्रक्चर जनरेट करेगा। स्ट्रिप स्ट्रक्चर भी आप बोल सकते हो। इससे क्या होता है? इंप्रूव्स विजुअल क्लैरिटी ऑफ रोज, आपको रोज क्लियर दिखेंगे। बॉर्डर टेबल,
टेबल को बॉर्डर ऐड करनी है तो, राइट, h ओवर टेबल, टेबल क्लास इज इक्वल टू टेबल स्पेस टेबल हाइफन होवर। क्या करेगा, जब भी आपका कर्सर किसी स्पेसिफिक रो पे जाएगा तो उसे हाईलाइट कर देगा। टेबल हाइफन डार्क डिस्प्लेज द टेबल विथ अ डार्क बैकग्राउंड एंड लाइट टेक्स्ट, बैकग्राउंड डार्क हो जाएगा, टेक्स्ट लाइट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिव मेक्स टेबल स्क्रॉल हॉरिजॉन्टली ऑन स्मॉल स्क्रीन। तो फ्रेंड्स अब देखो मैंने ये कुछ टेबल के क्लासेस लिख दिए, उनके बारे में लिख दिया और उनके बारे में एग्जाम्पल लिख दिया। आप इनमें 2-3 ऐसे टेबल्स का कॉम्बिनेशन बना के एक एग्जाम्पल HTML टैग के साथ लिख सकते हो, दैट कैन गेट यू मोर मार्क्स। क्लियर हुआ? अब अगर किसी को बूटस्ट्रैप के टेबल्स याद नहीं आ रहे हैं तो वो पर्सन बूटस्ट्रैप का ग्रिड स्ट्रक्चर लिख सकता है। सीधे सीधे पेपर में पूछ लिया है, एक्सप्लेन बूटस्ट्रैप ग्रिड। अब याद करो, 12 कॉलम्स है ना, और कंटेनर, याद आ रहा है ऐसा कुछ? कंटेनर के अंदर रो और रो के अंदर कॉलम, ये हमने सीखा था हमारे वीडियो लेक्चर्स में, राइट? अगर नहीं याद आ रहा है तो अब हम इसके आंसर के पास चलते हैं। सबसे पहले बूटस्ट्रैप की ग्रिड सिस्टम के बारे में बता देते हैं। तो बूटस्ट्रैप ग्रिड सिस्टम इज अ फ्लेक्सिबल लेआउट सिस्टम दैट यूजेस सीरीज ऑफ रोज एंड कॉलम, रो एंड कॉलम के कॉम्बिनेशंस यूज करता है टू डिजाइन रिस्पॉन्सिव वेब पेज लेआउट विच ऑटोमेटिकली एडजस्ट अकॉर्डिंग टू स्क्रीन साइज, जो कि स्क्रीन के साइज के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाते हैं। एकदम सिंपल सा लॉजिक है। एक रो को 12 पार्ट्स यानी 12 इक्वल कॉलम्स में डिवाइड किया जाता है। तो अगर आपको इसको यूज करना है तो आपको कंटेनर के अंदर रो डिफाइन करना होगा और उस रो के अंदर कॉलम डिफाइन करना होगा। कंटेनर आप आइदर सिंपल कंटेनर यूज कर सकते हो या कंटेनर हाइफन फ्लूइड यूज कर सकते हो, राइट? इनमें क्या डिफरेंस है वो जानने के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए, राइट? एक फिक्स्ड विड्थ होता है, एक फ्लूइड होता है। फिक्स्ड विड्थ में आपको मार्जिन लेफ्ट राइट में स्पेसिफिक स्पेस छोड़ के आएगा और फ्लेक्सिबल में आप 100% स्क्रीन यूज कर पाओगे। तो बाय यूजिंग डिफरेंट कॉलम लेआउट क्लासेस, लेआउट्स ऑटोमेटिकली अडेप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन साइजेस। अलग अलग स्क्रीन साइजेस के लिए अलग अलग क्लासेस अवेलेबल है। तो कौन सी क्लासेस हैं? तो देखो सबसे पहले ये वाला डायग्राम ड्रॉ कर देना, राइट? जिसके अंदर आप देख सकते हो कि पहली वाली रो को हमने 12 कॉलम्स में डिवाइड किया है, दूसरी वाली रो को हमने 2 कॉलम में डिवाइड किया है जिसमें फर्स्ट 8 कॉलम्स का मर्ज है और दूसरा 4 का। फिर हमने 4 के 3 इक्वल और मिड 6 करके 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इसके बाद ग्रिड की क्लासेस कौन कौन सी हैं? तो देखो एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ये ग्रिड की क्लासेस हैं। इनकी क्लास प्रीफिक्स क्या है? डॉट कॉल, कॉल हाइफन SM, कॉल हाइफन MD, कॉल हाइफन LG, कॉल हाइफन XL। आपको ये लार्ज स्क्रीन तक का पूरा कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। कौन सा क्लास कौन सी स्क्रीन साइज पे यूज करोगे वो इन वैल्यूज से डिफाइन करता है, राइट? वीडियो सेकंड या थर्ड आप देखोगे तो उसमें आपको इसकी कंप्लीट परफेक्ट एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। फिर मैंने एक एग्जांपल लिखा जहां पे मैंने 4 के 3 इक्वल कॉलम्स बनाई हुई है। इस तरह से आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, एडवांटेज लिख सकते हो ना। जैसे ही आप इसका एडवांटेज में लिखो उसके बाद एक HTML टैग ओपन करके हेड टाइटल करके बॉडी डिफाइन करो और बॉडी के अंदर ये इतना एग्जांपल वापस लिख दो, राइट? और पॉसिबली एक रो का आउटपुट ड्रॉ कर दो कि 3 इक्वल विड्थ में हमने कॉलम डिवाइड की है। यू कैन गेट अगेन गुड मार्क्स। तो देखो हमने इतने से पार्ट में हमारे 8 मार्क्स स्कोर किए होते अगर हम 2024 का पेपर अपेयर कर रहे होते। होप आपको समझ में आया। स्पेसिफिकली इसमें याद रखने वाले जो पॉइंट्स हैं वो ग्रिड स्ट्रक्चर है ना, किस स्क्रीन साइज के लिए कितनी कंडीशन रहेगी, स्मॉल के लिए कितनी रहेगी, लार्ज के लिए कितनी रहेगी, राइट? किस क्लास प्रीफिक्स के साथ मैं किस स्क्रीन साइज पे काम कर सकता हूं, ये डिफाइन करना जरूरी है। क्लियर विद दिस? चलो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नाउ क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन 2 में 2 चॉइसेस थे, हमने चारों 4 क्वेश्चन देखे हैं, तो आप कोई भी 2 अपेयर कर सकते हो। पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 में ए डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, राइट? व्हाट इज क्लाइंट साइड, व्हाट इज सर्वर साइड? तो करेंटली आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो आपका क्लाइंट साइड है, राइट?
जो आपको नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से आपको ये डेटा एक्सेस मिल रहा है, वो आपका सर्वर साइड। चलो कंफ्यूज नहीं होना है, एकदम सिंपल कर लेते हैं। स्क्रिप्टिंग इज अ टेक्निक यूज्ड टू मेक वेब पेजेस डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। वेब पेजेस को डायनेमिक और इंटरेक्टिव बनाने के लिए स्क्रिप्टिंग एक टेक्निक है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग रन्स द यूजर्स ब्राउज। यूजर के ब्राउजर साइड पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग रन करती है, जबकि सर्वर साइड पे या वेब सर्वर पे सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग रन करती है। एग्जीक्यूशन, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहां एग्जीक्यूट होगी? यूजर के ब्राउजर पे। सर्वर साइड वेब ब्राउजर पे। लैंग्वेजेस में यहां पे जावास्क्रिप्ट, सामने PHP, ASP, ऐसी लैंग्वेजेस सर्वर साइड रन होती। इंटरेक्शन, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज फॉर द यूजर इंटरफेस वैलिडेशन। यूजर को जो स्क्रीन दिख रही है उसकी वैलिडेशन, उसकी इंटरेक्टिवनेस के लिए क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग यूज की जाती है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग यूज फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी एंड सर्वर साइड प्रोसेसिंग। परफॉर्मेंस, फास्टर एज इट डजंट नॉट रिक्वायर सर्वर इंटरेक्शन। इसे सर्वर से इंटरेक्ट नहीं करना है, इसलिए इसकी परफॉर्मेंस फास्टर है। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग स्लोअर है, क्योंकि उनको पूरी तरह से डिपेंडेंट होना होता है सर्वर के रिस्पॉन्स पे। सिक्योरिटी लेस सिक्योर है और सर्वर साइड मोर सिक्योर है। आउटपुट, HTML CSS इज जनरेटेड ऑन द क्लाइंट साइड, राइट? HTML इज जनरेटेड ऑन द सर्वर एंड सेंड टू द क्लाइंट। क्लियर रहा? ये पॉइंट्स आप नोट कर लो, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो आंसर में, राइट? और एक ऐसा क्लाइंट साइड का छोटा सा एग्जांपल बना के आ सकते हो आप। स्क्रिप्ट में अलर्ट, वेलकम यूजर। अब इसी स्क्रिप्ट को आप HTML के किसी टैग के अंदर कॉल करा लो, राइट? एक फंक्शन डिक्लेयर कर दो, फंक्शन में अलर्ट वेलकम यूजर कॉल करा लो, और पेज की लोड इवेंट पे, बटन की क्लिक इवेंट में इस स्क्रिप्ट को कॉल कर दो, आपका काम खत्म, राइट? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हैंडल्स प्रेजेंटेशन एंड वैलिडेशन इन द ब्राउजर। क्लाइंट साइड पे क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रेजेंटेशन और वैलिडेशन हैंडल करती है किसकी? ब्राउजर में। किसके ब्राउजर में? क्लाइंट के ब्राउजर में। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग बेसिकली डेटा प्रोसेसिंग को हैंडल करता है और कम्युनिकेशन को हैंडल करता है जो सर्वर पे प्लेस करता है। क्लियर हुआ? होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर नहीं आया है तो डोंट गेट पैनिक। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो, आपके लिए बहुत ईजी टॉपिक है। एक्सप्लेन डिफरेंट लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट में यूज होने वाले लूप्स के बारे में पूछ लिया है, राइट? विच आर दोज लूप्स? तो पहले तो लूप क्या है? तो ए लूप इन जावास्क्रिप्ट इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर दैट एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स रिपीटेडली अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन बिकम्स फॉल्स। जब तक गिवन कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक एक स्पेसिफाइड स्टेटमेंट को बार बार रिपीटेडली लिखना, ये लूप का काम है। ऐसे काम के लिए जावास्क्रिप्ट आपको व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, ऐसे बहुत सारे लूप्स प्रोवाइड करती है। अब हम एक एक का सिंटेक्स लिखते जाएंगे। फॉर एग्जांपल फॉर लूप लिखा, यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नोन। मुझे पहले से पता है कितनी इटरेशंस हैं, तो मैं फॉर लूप यूज करूंगा। उसका सिंटेक्स, देन उसका एग्जाम्पल। इसी तरह से व्हाइल लूप, यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशंस इज नॉट नोन, रन्स व्हाइल द कंडीशन इज ट्रू। तो आप ये वाला भी लिख सकते हो और उसके नीचे उसका सिंटेक्स एंड देन उसका एग्जाम्पल। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? इसके बाद आप डू व्हाइल लिखो, एग्जीक्यूट्स द ब्लॉक एटलीस्ट वंस देन चेक्स द कंडीशन। एक बार तो कंटेंट एग्जीक्यूट करेगा, बाद में कंडीशन चेक करता है, राइट? डू व्हाइल लूप। सर्टेन केसेस में हम इनको पोस्ट टेस्ट लूप या एग्जिट लूप के नाम से भी जानते हैं। उसका एग्जाम्पल, देन फॉर इन लूप, राइट? यूज्ड टू लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज के थ्रू लूप आउट करना और डेटा प्रिंट कराना, तो उसका सिंटेक्स और एग्जाम्पल लिख सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ लूप्स कवर कर लिए। सी फ्रेंड्स, दैट इजी वाज टू अपीयर दिस पेपर। अक्टूबर नवंबर 2024 का पेपर कर रहे हैं, हमने 12 मार्क्स अचीव कर लिया है, 10 मार्क्स पासिंग था, राइट? अगर 3 मार्क्स ईच चल रहे हो तो 9 मार्क्स, 1 मार्क्स पेंडिंग रहा, राइट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डेट ऑब्जेक्ट क्या है? गेट डेट, गेट डे, गेट मंथ, सेट डे, सेट मंथ, सेट डेट फंक्शन, ऐसे जितने भी मेथड्स हैं आपको उनको समझाना है, राइट? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन।
आप सबसे पहले यहाँ पे चले जाओ, डेटा ऑब्जेक्ट, डेट ऑब्जेक्ट क्या है वो समझा दो। द डेट ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज यूज्ड टू वर्क विद डेट्स एंड टाइम्स। डेट और टाइम के साथ अगर मुझे काम करना है तो मैं डेट ऑब्जेक्ट का यूज करता हूँ। इट अलाउज क्रिएशन एंड रिट्राइवल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ द डेट। जो डेट एंड टाइम मुझे सिस्टम में शो कर रहा है, मेरे पेज पे शो कर रहा है, अगर मुझे उसमें मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, तो मैं इसका यूज कर सकता हूँ। अगर मुझे एक डेट ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे सिंपली लिखना होगा लेट टुडे इज इक्वल टू न्यू डेट, राइट। इससे मेरे लिए आज की डेट जनरेट हो सकती है, दैट इज सिस्टम से एक डेट मुझे मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो द अबाउ स्टेटमेंट क्रिएट्स अ डेट ऑब्जेक्ट कंटेनिंग द करंट डेट एंड टाइम। अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो मुझे आज की डेट एंड टाइम मिलेगी, राइट। अब उसके बाद मैं गेट डेट मेथड यूज कर सकता हूँ। देखो जितने मेथड्स मुझे पूछे थे मैंने सीधे सीधे टैबुलर फॉर्म में लिख दिया। अगर आप टैबुलर फॉर्म में नहीं लिखना चाहते तो हेडिंग दो गेट डेट, फिर रिटर्न्स द डे ऑफ द मंथ 1 to 31 और टुडे डॉट गेट डेट करो तो आपकी डेट मिल जाएगी। इसी तरह से गेट डे, गेट मंथ, सेट डे, इन सभी को एक एक करके लिस्ट आउट करो, है ना, और उनसे आने वाला आउटपुट प्रिडिक्ट करो। और लास्ट में एक जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाओ और उसके अंदर उसके आउटपुट डिस्प्ले करा दो। दैट इजी इट वुड बी। अभी मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल प्रोग्राम शॉर्ट लिख के दिया है, आप इसे HTML टैग के साथ लिखोगे तो इट विल एग्जीक्यूट एंड यू विल गेट द आउटपुट। फ्रेंड्स, आई एम नॉट राइटिंग एग्जाम राइट नाउ। अगर मैं एग्जाम लिख रहा होता तो मैं इस तरह से एग्जाम्पल लिखने के बाद इमीडिएटली HTML का प्रोग्राम बनाता और उसके अंदर इसका डेटा ऐड करके आउटपुट शो करता। क्लियर हुआ? तो आप भी ये बात ध्यान में रखें। अब अगर किसी को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसके लिए दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज DOM? राइट एलन, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय नेम, ये DOM के मेथड्स हैं, इनके बारे में बताना है, राइट। चलो, DOM क्या है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल is a programming interface for HTML and XML documents that represent the structure of web page as a tree of objects, right? ये अलाउ करता है जावास्क्रिप्ट को कि ये HTML एलिमेंट्स को डायनेमिकली एक्सेस कर सके और उन्हें मैनिपुलेट कर सके। DOM converts every HTML element like P, div, form into a node or an object. DOM यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हर एक टैग को या तो एक नोड मान लो या तो एक ऑब्जेक्ट मान लो, इस तरह से ट्रीट करता है। जावास्क्रिप्ट किसी भी टैग या किसी भी ऑब्जेक्ट को रीड कर सकता है, उसमें डेटा ऐड कर सकता है, डिलीट कर सकता है, राइट। DOM allows JavaScript to interact with web pages dynamically using methods. कौन सी methods? राइट एलिमेंट है, गेट एलिमेंट बाय आईडी है, गेट एलिमेंट बाय नेम है, ताकि आप उसके कंटेंट को एक्सेस कर सको और मॉडिफाई कर सको। चलो, हमने डेफिनेशन DOM अच्छे से एक्सप्लेन कर लिया, राइट। इसके बाद आपको मेथड्स की बात करनी है। जैसे राइट एलन क्या करता है? राइट्स टेक्स्ट HTML कंटेंट टू द डॉक्यूमेंट विथ लाइन ब्रेक। याद रहेगा, यानी जो भी कंटेंट आप लिखोगे उसको न्यू लाइन कर्सर के साथ वो नोट कर देगा पेज के ऊपर। गेट एलिमेंट बाय आईडी फाइंड्स एंड रिटर्न्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड आईडी। जो आईडी आप स्पेसिफाई कर रहे हो उसको फाइंड आउट करेगा और उसको रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिख रहा हूं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पैरा 1 डॉट स्टाइल कलर इज इक्वल टू ब्लू, तो मेरे पहले पैरा 1 नाम की आईडी को आइडेंटिफाई करेगा, उसको ब्लू कलर प्रोवाइड करेगा और उसके बाद आपके पेज पे डिस्प्ले करा देगा। क्लियर? गेट एलिमेंट बाय नेम रिटर्न्स अ नोड लिस्ट दैट इज एरे ऑफ एलिमेंट्स दैट हैव बीन गिवन दैट हैव द गिवन नेम एट्रीब्यूट, यानी जिनको आपने वो नाम प्रोवाइड किया है उसका एरे टाइप एलिमेंट रिटर्न करेगा। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय नेम ब्रैकेट फॉर एग्जांपल जेंडर 0 चेक्ड इज इक्वल टू ट्रू, राइट। तो बाय डिफॉल्ट आपके पेज पे जेंडर में 0th पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो ट्रू शो कर रहा होगा। इसके बाद इस तरह से एक एग्जांपल नोट कर दो। वंस यू राइट डाउन दिस एग्जांपल इन शॉर्ट, इसके बाद HTML टैग के साथ इसको प्रिंट करना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। वहां से आप अच्छे मार्क्स की तरफ मूव कर जाते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम अबाउट टू गिव 4 out of 3 फॉर दिस आंसर और आप उसे HTML कंटेंट में लिखते हो तो कहीं ना कहीं आप हाफ मार्क्स और ले जा सकते हो। एक्सप्लेन जावास्क्रिप्ट बिल्ट इन फंक्शन। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बिल्ट इन? अच्छा, हम क्वेश्चन 3 भी खत्म कर चुके, तो अगर आप ध्यान से देखो तो आप 12 मार्क्स पूरे अचीव कर चुके, है ना, या ज्यादा। चेक करते हैं क्वेश्चन
2 8 मार्क्स, क्वेश्चन 3 8 4 12 4 16। तो अगर हम ये बिल्ट इन फंक्शंस पे जा रहे हैं तो हम अपने 20th मार्क की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सोचो यू हैव स्कोर्ड 16 मार्क्स। अगर ये आज का पेपर होता तो इतना एफर्ट नहीं लगता पास होने में, राइट? लेकिन थोड़ा सीरियस स्टडी आपने अर्लियर किया हो तो। जावास्क्रिप्ट के बिल्ट इन फंक्शंस कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बिल्ट इन टर्म का मीनिंग समझा दो। दैट इज जो कि प्रीडिफाइंड फंक्शंस हैं जो लैंग्वेज के थ्रू आते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट आर प्रीडिफाइंड फंक्शन प्रोवाइडेड बाय द लैंग्वेज परफॉर्म कॉमन टास्क सच एज मैथमेटिकल कैलकुलेशन, स्ट्रिंग ऑपरेशन एंड टाइप कन्वर्जन। अगर भूल रहे हो तो सी लैंग्वेज में प्रिंटफ याद आया, एक बिल्ट इन फंक्शन ही तो है। स्ट्रिंग फंक्शन में strlen अगेन बिल्ट इन फंक्शन था। तो जावास्क्रिप्ट के ऐसे बिल्ट इन फंक्शन कौन से हैं? आपने अलर्ट यूज किया है, राइट? यूजर से इनपुट लेते हैं तो वो तो बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग आता है, लेकिन उसको इंटीजर कन्वर्ट करने के लिए आप पार्सिंट यूज करते हो, पास फ्लोट यूज कर सकते हो, स्ट्रिंग यूज कर सकते हो। तो आप इन मेथड्स के नाम लिस्ट आउट कर दो, इनके बारे में एक लाइन लिखो और उनके बारे में एग्जाम्पल लिख दो। फॉर एग्जाम्पल अलर्ट क्या करता है? तो मुझे एक मैसेज अलर्ट बॉक्स के फॉर्म में डिस्प्ले कराता है। पार्सेंट इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट करता है, फ्लोट फ्लोटिंग पॉइंट कन्वर्ट करता है, स्ट्रिंग वैल्यू कन्वर्ट करके देता है। तो आप इस तरह से लिस्ट आउट कर सकते हो एंड उसके बाद एक एग्जाम्पल प्रोवाइड कर सकते हो। वंस यू प्रोवाइड एग्जाम्पल योर टास्क इज डन। अब अगर किसी को ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इसके और में भी जो क्वेश्चन मिला है दैट इज अगेन वेरी इजी। एक्सप्लेन अलर्ट प्रॉम्प्ट कंफर्म, राइट? क्या करेंगे? सबसे पहले इन डायलॉग बॉक्सेस के बारे में लिखेंगे। डायलॉग बॉक्सेस इन जावास्क्रिप्ट आर स्मॉल पॉपअप विंडोज। यानी जब भी आप अलर्ट यूज करते हो तो आपने ऑब्जर्व किया होगा ऑटोमेटिकली पेज पे जैसे ही वो इवेंट कॉल होती है वो एक पॉपअप विंडो आ जाता है, राइट? ये इसलिए होती है ताकि हम यूजर से इंटरेक्ट कर सकें। इंटरेक्ट विद द यूजर बाय डिस्प्लेइंग मैसेज, टेकिंग इनपुट्स और कंफर्मिंग एक्शंस। तो ये जो 3 डायलॉग बॉक्सेस हैं, अलर्ट फॉर डिस्प्लेइंग मैसेज, प्रॉम्प्ट फ्रॉम टेकिंग यूजर इनपुट, कंफर्म फॉर गेटिंग यूजर कंफर्मेशन। देखो मैंने तीनों एक एक लाइन में आपको डिफाइन कर दिए। अब उसके बाद अलर्ट लिखो, अलर्ट क्या करेगा वो लिखो, और उसके बाद उसके अंदर क्या है। तो अब बेसिकली अलर्ट बॉक्स जब भी जनरेट कराते हो आप देखते हो वहां पे एक ओके बटन होता है। आप मैसेज रीड करते हो, ओके करते हो, आप रिप्लाई दे देते हो, राइट? तो आपकी इंटरेक्शन हो गई। जब आप प्रॉम्प्ट यूज करते हो तो वहां पे एक टेक्स्ट बॉक्स होता है या इनपुट बॉक्स होता है जहां पे जब तक मैं वैल्यू नहीं प्रोवाइड करूंगा तब तक वो होल्ड पे रहता है। या तो आप उसे ओके कर सकते हो या तो कैंसिल कर सकते हो। इट कम्स विद 2 बटन। तो एक बार आपने वैल्यू प्रोवाइड कर दिया, आप ओके करोगे तो वो वैल्यू पास हो जाएगी, कैंसिल करोगे तो इवेंट कैंसिल हो जाएगी। उसका सिंटेक्स, उसका एग्जाम्पल लिख दो, राइट? कंफर्म डायलॉग बॉक्स ये आपको 3 यस नो जैसे ऑल्टरनेट दे रहा है, राइट? अगर आप ओके क्लिक करते हो तो ये कंफर्म रिटर्न करेगा। इफ यूजर क्लिक्स कैंसिल तो फॉल्स रिटर्न करेगा। दैट मीन्स डायलॉग बॉक्स मुझे या तो ट्रू रिटर्न कर रहा है या तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है। हियर आर चॉइसेस। क्लियर हुआ? सी फ्रेंड्स, इट इज दिस इजी। अब इन तीनों का एक एग्जांपल एचटीएमएल फॉर्म डिक्लेयर कर, एचटीएमएल टैग लिखो, हेड लिखो, बॉडी लिखो, उसके अंदर ये एग्जांपल रख दो एंड यू कैन गेट योर होल मार्क्स। 20 मार्क्स 2024 का गिफ्ट। अगर हम थोड़ी सी एफर्ट ज्यादा करके आए होते तो और ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते थे। आपके पास अभी पूरा टाइम है। यू कैन टेक टूडेज टाइम, राइट? एग्जामिनेशन हॉल में आने से पहले आप अपने आप को समझाओ कि आपको कितना कंटेंट लिखना है, किस पैटर्न में लिखना है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, फिर पॉइंट्स लिस्ट आउट करने हैं, फिर उन पॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेन करना है। अगर एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो वो पुट करना है और फिर एग्जाम्पल रखना है। अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की, राइट? तो कुछ एमसीक्यूज तो बेसिकली जब आप कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हो तभी सॉल्व हो जाते हैं, राइट? और कुछ जो रह जाते हैं वो हम लॉजिकली सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन देखो, फाइंड वन ऑड टैग ऑफ HTML। इनमें से एक ऑड टैग फाइंड करना है। टेबल, TD, TR ये तीनों 3 टेबल रिलेटेड टैग्स हैं। तो फॉर्म टैग इज नॉट द पार्ट ऑफ टेबल टैग। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला जो टैग है, कौन सा? फॉर्म टैग, ये ऑड वन है। तो मैं इसे हाईलाइट कर देता हूं, राइट? So this was the answer. Second question,
चेक करो सेकेंड वाले का क्वेश्चन क्या है। हाउ अ नाइस बेसिक टेबल विथ स्ट्रिप्स। अभी देखो हम जब लॉन्ग आंसर डिस्कस कर रहे थे और हम टेबल क्लास डिस्कस कर रहे थे तो उसमें स्ट्रिप्स की बात हुई थी, राइट। स्ट्रिप्स में आप बेसिकली एक लाइटर शेड एक डार्कर शेड देखते हो, राइट। स्ट्रिप, टेबल स्ट्रिप क्लास का नाम। तो अगर आपने वो वाला आंसर थोड़ा ध्यान से पढ़ा है तो आप इस वाले क्वेश्चन को ऑटोमेटिकली अपियर कर सकते हो और आपको अभी तक पता चल गया होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, टेबल हाइफन स्ट्रिप्ड। याद रहेगा, विथ स्ट्रिप्स ऑन रोज विद द क्लास स्टाइल ऑफ टेबल इज जनरेटेड। चलिए थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड जावास्क्रिप्ट वेरिएबल नेम। फ्रेंड्स इसके लिए अब मैं ऐसा बोलूं तो आपको एक्चुअल में जावास्क्रिप्ट आना भी जरूरी नहीं है। आप जब सी से पढ़ रहे हो, पाइथन में पढ़ा है, वो जो रूल पढ़ा है आपने वो याद होना चाहिए। वेरिएबल के नेम में अंडरस्कोर फर्स्ट वैलिड है, राइट। अंडरस्कोर कीवर्ड यूज हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है। अब यहां बोला है नन ऑफ द अबव। नन ऑफ द अबव कैसे, आपने डिजिट से भी तो स्टार्ट किया है एंड नेमिंग वेरिएबल विद डिजिट इज इनवैलिड। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड जावास्क्रिप्ट नेम, तो ए इज नॉट, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट सिंटेक्स फॉर रेफरिंग टू एन एक्सटर्नल स्क्रिप्ट vnsgu.js। कोई vnsgu.js नाम की स्क्रिप्ट है, मुझे उसे अपने डॉक्यूमेंट में यूज करनी है। कौन सा टैग यूज होगा, स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू vnsgu.js। नेक्स्ट, द मीनिंग ऑफ दिस कीवर्ड। दिस कीवर्ड का मीनिंग क्या है, किसको पॉइंट आउट करता है, सिंपली रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट। रेफरेंस ऑफ करंट ऑब्जेक्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावास्क्रिप्ट कोड विल बी num1 num2 रिटर्न, राइट। नंबर 1 नंबर 2 मैथ पावर फंक्शन यूज कर रहे हैं, राइट। पावर फंक्शन कॉल करोगे 2,3 इट विल रिटर्न 8। यस, मैथ डॉट पावर फंक्शन कॉल करा रहे हैं और पावर फंक्शन का काम ही है, तो 2⁻³ का पावर जनरेट करेगा एंड आंसर विल बी 8। लास्ट क्वेश्चन, अभी कंफर्म बटन की बात कर रहे थे तो वो विंडो इंटरेक्शन की बात कर रहा था, राइट। आई गॉट द आंसर्स, टू विच object does the confirm method belongs, confirm belongs to window actions, so I'll go for window। अपने सारे MCQs भी appear कर लिए, right। See friend, this easy was to appear October-November 2024's paper, it was an earlier paper। मेरा पर्पस आपको पेपर का सॉल्यूशन प्रोवाइड करना नहीं था, मेरा पर्पस है कि आप किस क्वेश्चन के लिए कितने आंसर, कितने पॉइंट्स लिखोगे और एक्चुअल में आंसर कैसे लिखोगे, राइट। तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, यू कैन टेक योर टाइम, यू कैन स्टडी, यू कैन रिवाइज योर टॉपिक्स लाइक दिस। और जब आपके सामने करंट ईयर का पेपर आए तो इस पेपर में जैसे हम नियर टू 25 पहुंच रहे हैं, आप आपके पेपर में नियर टू 25 पहुंचो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, थैंक्स अ लॉट।